पैथो का यूनिट थर्ड में मैंने स्टार्ट करवाया था कल, है ना। तो वही वाला मैं दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ फ़िलहाल, ताकि आप लोगों को थोड़ी क्वेश्चनिंग अगर हो भी जाए तो आप लोग एटलीस्ट बात मतलब करने वाले हो, ठीक है। तो मम्स का मुझे बता दोगे कोई जना? मैं सोच रही थी कि पहले एक बारी आ जाए सारे बच्चे, देन फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं आ रहा, मीनाक्षी का भी नहीं ज्वाइन, मेरे को मैसेज करी जा रहे हैं बच्चे, बट अभी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। अमिता आपने स्क्रीन नहीं करनी है? हाँ, अभी मैं शो कर रही हूँ, ठीक है, देन स्टार्ट कर रही हूँ। तो यूनिट थर्ड सेल पैथोलॉजी, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था मम्स सलाइवरी ग्लैंड्स की जो थी डिसीज़, हम लोगों ने वो करनी थी इसमें, ठीक है। तो मम्स में क्या होता है, बेसिकली एन इन्फेक्शन विद द मम्स वायरस एंड आरएनए वायरस फ्रॉम द फैमिली पैरामाइक्सो वायरस एंड रूबीला वायरस। दो वायरस थे, मैंने बोला था आप लोगों को कि दो वायरस की वजह से हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करती, सिक्रेट नहीं कर पाती। और कौन सा वायरस था? मम्स वायरस था, जिसके जब एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो देन उसका जो आरएनए होता है, आरएनए चेंज हो जाता है। जैसे एचआईवी वायरस है, एचआईवी में क्या होएगा कि उसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि वो अपना जैसे ही वो एंटर करता है किसी भी होस्ट में, तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर मतलब उसका जो है पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हम लोग कर पा रहे हैं ना। तो सेम एज इट इज़ इसमें होता है, मम्स में उसका जो आरएनए होता है देन वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो एन इन्फेक्शियस विद द मम्स वायरस एंड आरएनए वायरस फ्रॉम द फैमिली पैरामैक्सो वायरस एंड रूबीला वायरस, दो वायरस थे जो कोज कर रहे हैं मम्स को। सलाइवरी ग्लैंड्स में मैंने बोला था स्टार्टिंग होती है इसकी, ओके। तो इसके सिम्टम्स क्या थे? सिमिलरली इसमें वही वाले जो हम लोगों ने पीछे जितनी भी डिसीजेस पढ़ी हैं सबके ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते हैं, है ना। तो सिम्टम्स में जैसे इसके जो स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आते हैं, स्टार्टिंग हमारी इसकी कहाँ पे होती है? थ्रोट में, ठीक है। एक मिनट, स्टूडेंट आया है कोई। हो गया मीनाक्षी आपका ज्वाइन? क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपकी? चलो विल कंटिन्यू। चलो, सिम्टम्स इसके थे कि जब भी हमें इसकी होएगी वायरस अटैक होएगा हमारा मम्स का, तो देन हमारी जो थ्रोट है वो क्या हो जाएगी, सॉर। हमें ज़्यादा कह लो कि हमारा सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होएगा। सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होएगा तो हमारी जो इंटरनल सरफेस है वो क्या, मॉइस्ट नहीं रहेगी, है ना, एकदम से रफ हो जाएगी, है ना। तो अर्ली सिम्टम्स यही होते हैं कि सॉर थ्रोट, फीवर, टायर्डनेस, मसल एंड बॉडी एक्ट, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड चिल्स, एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं हम लोग। तो देन सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है उसकी प्रॉपर तरीके से जो कह लो कि मॉइस्ट कंडीशन जो होती है वो नहीं हो पाती, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फीवर, टायर्डनेस, बड़ी ज़्यादा बॉडी पेन करेगी, ठीक है। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो ना, इसके साथ में इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स है जो, ध्यान से देखो, पैरोटिड ग्लैंड के पास ही होती है बिल्कुल, ठीक है। फेशियल की जो ग्लैंड्स होती हैं या ये हमारे माउथ के साथ होएगी अटैच। तो इसमें क्या होएगा, बेसिकली सिम्टम्स जो ये साथ में लिखे हुए हैं, सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ पे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और बेसिक अटैक जो होता है हमारा कहाँ पे होएगा, हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स में, ओके। मम्स वायरस का अटैक, तो इसकी डायग्नोसिस जो मैंने करवाई थी वैसे ऑलरेडी। तो डायग्नोसिस में मैंने बताया था कि इसके सिम्टम्स हम लोगों ने, पहले तो हम लोग जब भी इसको डायग्नोस करेंगे तो बेसिकली हमें इसका सिम्टम, सबसे पहले तो हमें जब भी हम लोग किसी भी, अगर कोरोना का चल रहा है अभी टाइम, तो कोरोना के सिम्टम्स हमें आ रहे हैं तो हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना। इसी तरह अगर हमें सिम्टम्स नज़र आएंगे मम्स के, ठीक है, तो सिम्टम्स से ही हमें पता चलेगा कि इसको डायग्नोस कैसे करना है। इसकी करंट मेडिकल, जो भी पेशेंट होएगा उसकी करंट मेडिकल कंडीशन दे के हम लोगों को थोड़ा सा एस्टिमेट हो जाता है कि हम लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। वो करंट मेडिकेशन, कोई दवाई वगैरह तो नहीं खा रहा, ट्रीटमेंट तो नहीं चल रही किसी वजह से, या उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई मेडिकल कंडीशन है इस तरह की कि उसकी मेडिकल
कह लो कि आगे पहले से ही ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो जेनेटिकली भी ये चीज़ हो सकती है, सफ़र कर सकता है पर्सन, और मेडिकेशन अगर कोई चल रही है देन फिर भी सफ़र कर सकता है। तो ये इसकी डायग्नोसिस में हमें मेन पॉइंट ध्यान में रख के ही उसको करना है। फिज़िकल एग्ज़ाम जब भी हम लोगों ने इसकी डायग्नोसिस स्टार्ट करनी है तो पर्सन का हम लोगों ने फिज़िकल एग्ज़ाम करना है, कि उसको देखना है। डायग्नोसिस मम्स कैन ऑफ्टन बी डन जस्ट बेस्ड ऑन द पर्सन सिम्टम्स एंड फाइंडिंग ऑन द फिज़िकल एग्ज़ाम। सिम्टम्स नज़र आएंगे देन ही हम लोग उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट टू लुक फॉर एंटीबॉडीज़ टू द मम्स वायरस, अगर उसमें ये जो वायरस अटैक कर गया तो उसको हम लोग उसके ब्लड टेस्ट करेंगे। सिंपली उसके ब्लड टेस्ट में जो एंटीजन है अगर हमें डिटेक्ट हो जाता है मम्स का, ठीक है, देन फिर हम लोग उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का उसे जो वैक्सीनेशन देनी है उसको कैसे करना है ट्रीट, वो हम लोग उसको देते हैं, है ना। तो उसका बेसिकली हम लोग ब्लड टेस्ट ही करेंगे। थ्रोट कल्चर ले सकते हैं या तो उसका जैसे स्वैब थ्रोट कल्चर टू लुक फॉर द वायरस इन द फ्लूइड दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में बी ऑर्डर्ड, ठीक है। जैसे ये अभी कोरोना के टाइम पे चल रहा है ना, वो स्वैब लेते हैं थ्रोट में से, सेम एज इट इज़ यहाँ पे सैंपल हम लोग ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं फिज़िकल एग्ज़ाम या ब्लड टेस्ट या थ्रोट कल्चर लेके हम लोग उसका एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, देन अब आती है इसकी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट कैसे करता है, ये स्प्रेड कैसे करता है वायरस। तो मम्स में बी इज स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग और टचिंग समथिंग इन्फेक्टेड विद द मम्स वायरस। अगर जैसे कोरोना के केस में चल रहा है कि हम लोग टच भी कर रहे हैं या स्नीजिंग कर रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं, तो मास्क वेयर करने के लिए हम लोगों को बोला जाता है कि ताकि वो स्प्रेड ना कर सके, है ना। सेम एज इट इज़ मम्स के केस में होता है कि अगर कोई स्नीज़ कर रहा है, कफिंग कर रहा है, देन फिर वो स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसमिशन जो होती है स्नीजिंग एंड कफिंग से ज़्यादा है, टच करने से ज़्यादा है। इट कैन अकर एनी टाइम फ्रॉम अ फ्यू डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स टू 9 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जिस टाइम पे पर्सन को दिख रहे हैं, ठीक है, उसके 9 दिन तक, कह लो कि 9 दिन लग जाते, 9 दिन के अंदर अंदर जो उसकी सैलिवरी ग्लैंड्स होती है एकदम से स्वेल कर जाती हैं। सो इट कैन अकर एनी टाइम फ्रॉम अ फ्यू डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स टू 9 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जैसे पर्सन को दिखते हैं 9 दिन के अंदर अंदर अगर उसकी सैलिवरी ग्लैंड स्वेल कर गई हैं तो उसकी थ्रोट इन्फेक्शन जैसे भी आप लोगों को ऊपर बताया मैंने सिम्टम्स वो वाले नज़र आ गए, देन हम लोग उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वो वायरस हमारे अंदर एंटर कर गया। द नेक्स्ट वन इज वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी ट्रेवल्स टू द बैक ऑफ द थ्रोट नोज एंड लिम्फ ग्लैंड्स इन द नेक एंड वेयर इट मल्टीप्लाइज। मतलब कि एक बारी अगर वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया देन वो हमारे गले में, नाक में, लिम्फ ग्लैंड्स में जाके हमारे नेक में कहीं पे भी जहाँ पे भी उसके जो कह लो कि सोर्सेज हैं इन्फेक्टेड होने के, कंटामिनेशन करने के, वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई इस हद तक हो जाता है कि बाद में हम लोग उसको क्योर करना, उसको ट्रीटमेंट करना उतना ही टफ होता है। तो ये मल्टीप्लाई ना करें, इससे पहले हमें फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही उसको ट्रीटमेंट दे देनी चाहिए, ठीक है। तो देन इसकी प्रिवेंशन मैंने कल बताया था, MMR का इंजेक्शन होता है, वैक्सीन जो हम लोग पेशेंट को देते हैं, हेल्प्स प्रिवेंट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वायरस, ठीक है। जितने भी ये वायरस मैंने नाम बोले हैं इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को कौन सा देते हैं इसमें वैक्सीन, MMR का। चिल्ड्रंस जो होते हैं 1 साल से 2 साल, मतलब 1 साल के ऊपर वाली एज वाले या 1 साल के अंडर जो आते हैं बच्चे, उनको हम लोग 2 डोज देते हैं उनकी लाइफ स्पेन में पूरी, ठीक है। और इन बिटवीन अगर 15 to 18 मंथ का कोई बच्चा है उसको भी 2 डोसेज हम लोग इसकी देते हैं। MMR वैक्सीन मम्स के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मम्स, रूबीला वायरस और मीज़ल का अटैक अगर हमारे अंदर हो जाता है तो हम लोग सेम एक ही कॉमन वैक्सीन है MMR की जो हम लोग पेशेंट को देते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है आइसोलेशन प्रिकॉशन, सेम एज इट इज़ जैसे आपको कोरोना में आइसोलेशन के लिए प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ रही हैं, इसमें भी यही होता है कि ये जो वायरस है ये भी अटैक करता है स्नीजिंग और अपनी कफिंग से, तो हमें वेयर मास्क करना चाहिए, ठीक है। पैथोजन जो अगर एक बारी हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारी अंदर रह सकता बॉडी में, इसको निकालना, कह लो कि आइसोलेट करना काफ़ी टफ है। तो इसकी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, अगर कोई बंदा साथ में स्नीजिंग कर रहा है उसकी एक एक ड्रॉपलेट भी काफ़ी ज़्यादा कह लो कि इन्फेक्टेड होएगी, कंटामिनेटेड होएगी, तो
स्पेशल एयर हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। इसमें ये चीज़ बोली है कि अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन भी बीच में बैठा ना, तो उसकी ये नहीं है कि आप लोगों ने वेंटिलेशन प्रॉपर की, हैंडलिंग अच्छी तरह से की तो हमें कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये यहाँ इस केस में नहीं चलता। यहाँ पे इन्होंने बोला स्पेशल एयर हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ओके, देन पेशेंट एजुकेशन का क्या रोल है इसमें कि हम लोगों को कब व्हेन टू कॉल द डॉक्टर, कब हमें ये चीज़ है कि जब भी हमें ये सिम्टम्स दिख गए हम लोगों ने कब डॉक्टर के पास जाना है, ये चीज़ बताई है। क्योंकि नॉर्मल सिम्टम्स तो अगर हमें दिख रहे हैं तो हम लोग तो नॉर्मल ट्रीटमेंट कर लेंगे, बट हमें कब नीड है डॉक्टर की, वो चीज़ इन्होंने बोली है कि अगर आपका टेम्परेचर 101 डिग्री टेम्परेचर आपका रहता है कंटिन्यू आपका, ठीक है, देन आप लोग जा सकते हो, डायग्नोस करवा सकते हो उस चीज़ को। आफ्टर दैट आपका ये जो नीचे लाइंस लिखी है ना, ये जो डिसीज़ेज़ हैं, स्टिफ नेक हो गया, स्नीजर्स हो गया, ठीक है, स्वेयर हेडेक हो गया, ये चीज़ें चेंजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आपको सिम्टम्स अगर आते हैं इस तरह के, देन यू कैन मम्स कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द ब्रेन एंड इट्स मेम्ब्रेन तक भी अटैच कर सकता है, हमारी ब्रेन में भी अटैक कर सकता है। तो ये इस चीज़ को आप लोगों ने लाइटली नहीं लेना इस चीज़ को कि हाँ हमें नॉर्मल है तो हम लोग कुछ भी मतलब इतना है कि हम लोग नहीं जाए डॉक्टर के पास, ठीक है। तो आप लोगों को अगर तो ये चीज़ सिम्टम्स हैं देन आप लोग अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं करवाओगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। डीफनेस मीनिंगिटिस डिसीज़ होती है जिसमें जो आपके फ्लूइड वगैरह होते हैं ना ब्रेन में, स्पाइनल कोड, वहाँ पे ऊपर कवरिंग हो जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जानी। तो ये नीचे जो जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं, इनफर्टिलिटी वगैरह, इनफर्टिलिटी आपकी जो ओवरीज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। बेसिकली फ़ीमेल्स में ओवरीज़ होती हैं और मेल्स में टेस्टिस, तो उनमें ये इन्फेक्शन आपको मतलब कि फ़ेस करनी पड़ सकती है। इनफर्टिलिटी का हो गया, मीनिंगिटिस हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकती हैं अगर आप लोगों ने टाइम रहते अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया, एमएमआर का इंजेक्शन नहीं लिया, अगर आपको ये वाला वायरस के सिम्टम्स आते हैं। ओके, तो ये नर्सिंग इंटरवेंशंस में यही चीज़ मैंने बताई है जो ऊपर बताइए कि अगर आपको नॉर्मल एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि डिपेंड करता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में, गर्ल्स में ओवरीज़ में होएगी, इन्फेक्शन होएगी तो आपकी एब्डोमिनल पेन रह सकती है। बॉयज़ में टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। या फिर हम लोगों को ये हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं अगर किसी को ये स्वेलिंग की प्रॉब्लम है उस टाइम पे। बेड रेस्ट, लिक्विड, सॉफ्ट आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फूड कंटेनिंग जो एसिड कंटेन कर रहा है या हैवी मील आपको डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है अपनी फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी, ये कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो इसके लिए आप लोगों को ये जो भी ये आगे प्रिकॉशंस दी हुई हैं वो आपको करनी पड़ेंगी फॉलो। और एमएमआर का इंजेक्शन जो ऊपर दिया है ये वाला, ये आप लोगों ने अगर ये वाले सिम्टम्स आते हैं देन एमएमआर का इंजेक्शन आपको हेल्प कर सकता है इससे प्रिवेंट होने में, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक अपना मम्स का। इसके आगे आपका लीवर फेलियर एंड हेपेटाइटिस।